नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी अभी कल 28 अगस्त को गुजरात के प्रतिष्ठित एवं ऐसे साहित्यकार राष्ट्र कवि ऐसे झवेरचंद मेघाणी जी का जन्मदिन था, जिनका जन्म सौराष्ट्र में चोटीला में 28 अगस्त 1896 को हुआ था। उनके जीवन से हम काफ़ी सब प्रेरणा ले सकते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कैसे योगदान देना चाहिए। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि झवेरचंद मेघाणी जब 12 साल के थे ना, तभी से वो कविता लिखना शुरू कर दिए थे और अपने 50 साल के आयुष्य में उन्होंने कम से कम 100 पुस्तकें लिखी थी। तो आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी जीवन जी सकते हैं, आप भी ऐसा कुछ देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको भविष्य में आप अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने कॉलेज का नाम रोशन कीजिए, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, खंभात शहर का नाम रोशन कीजिए और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। ऐसा मेरा आप लोगों को खूब खूब आशीर्वाद, शुभकामना है। अभी कल तो रक्षाबंधन की छुट्टी है और रक्षाबंधन के बारे में तो आपको मालूम होगा कि रक्षाबंधन त्यौहार किस लिए मनाया जाता है। उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि विष्णु पुराण में जब राजा बलि हुआ करते थे, जो बहुत बड़े दानी थे, और उनके दान से काफ़ी लोगों को तकलीफ था, तो एक बार भगवान विष्णु को लगा कि चलिए मैं राजा बलि का परीक्षा लेते हैं। तो विष्णु जी एक वामन अवतार के रूप में आए और राजा बलि से उन्होंने 3 कदम जमीन मांगा, भूमि मांगी उन्होंने। पहले कदम में उन्होंने आकाश माप लिया, दूसरे कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी माप ली। तब तक राजा बलि को पता चल गया कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए तीसरा कदम अभी वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु बढ़ाएं कि तुरंत सिर के पैर के नीचे राजा बलि ने अपना सिर रख दिया और विष्णु जी का पैर जो है वो राजा बलि के सिर पर पड़ा। उसके बाद राजा बलि ने कहा कि प्रभु, मैंने तो अपना सब कुछ आपको दान दे दिया, अब आगे नहीं। तो प्रभु ने कहा कि तो बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है। तब बलि ने कहा कि आप पाताल लोक में मेरे साथ चलिए और मेरे साथ रहिए, यही मेरा प्रभु आपसे निवेदन है। अब विष्णु भगवान को क्या है कि अपना वचन का पालन करना पड़ा, तो चले गए। अब इधर वैकुंठ में माँ लक्ष्मी जी जो हैं उनको तकलीफ हुई, क्योंकि अब उनके पति परमेश्वर विष्णु जी उनके साथ नहीं थे, इसलिए उनको तकलीफ हुआ। अब उनको ये लगा कि मैं अपने पति को, अपने विष्णु भगवान को मैं वापस कैसे ले आऊं। तो लक्ष्मी जी पाताल लोक गई और बलि जी के यहाँ, राजा बलि के यहाँ एक गरीब स्त्री के रूप में काम करने लगी। और श्रावण महीने जो ये श्रावण पूर्णिमा का दिन है, इस दिन उन्होंने राजा बलि के हाथ पर एक रक्षा सूत बांधा। जब रक्षा सूत बांधा तब राजा बलि ने कहा कि बोलो बहन, आपकी क्या इच्छा है। तब उन्होंने कहा कि आपने मुझे बहन माना है, तो मेरी एक रक्षा है, मेरी एक इच्छा है कि आप अपने जो भगवान हैं, भगवान विष्णु हैं, उनको मेरे साथ आने के लिए आप अनुमति दीजिए, क्योंकि मैं लक्ष्मी माँ हूँ, इसलिए मैं अपने पति को लेने आई हूँ। और धर्म के अनुसार भाई के रूप में राजा बलि ने परमिशन दिया और भगवान विष्णु को जाने के लिए वहाँ से अनुमति दी। लेकिन विष्णु भगवान ने राजा बलि के इस काम पर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि साल में एक बार मैं पाताल लोक में जरूर आऊँगा और 4 महीने आपके साथ रहूँगा। तब से ही ये चातुर्मास मनाया जाता है और विष्णु पुराण में एक श्लोक लिखा गया है कि ए बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल। तब से ही
ये श्लोक माना जाता है कि जिस धागा से इतने बड़े दानवीर और योद्धा राजा बलि बांधे गए थे, उसी रक्षा सूत से बहन कहती अपने भाई को कि मैं तेरे हाथ पर भी ये कलाई पर मैं रक्षा सूत बांधती हूँ, तुम पूरी जीवन मेरी रक्षा करना। इसलिए दोस्तों मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रक्षा सूत का मतलब मात्र भाई बहन का रिश्ता नहीं है। रक्षा सूत का मतलब आप अपने दोस्त को भी बांध सकते हैं, आप अपने माता पिता को भी बांध सकते हैं, आप अपने गुरु को भी बांध सकते हैं, आप आपस में भाई बहन भाई भाई भी एक दूसरे को दोस्त दोस्त को भी बांध सकते हैं। और बांधने के बाद आप एक संकल्प ले सकते हैं कि हे दोस्त, हे भाई, हे मेरे माता पिता, हे गुरु, मैं पूरी जीवन पर्यंत आपकी रक्षा करूंगा और आपके सुख और दुख के लिए भगवान से हमेशा आपके सुख के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। रक्षाबंधन इस त्योहार का नाम है। इसलिए मैं विद्यार्थियों आपको कहना चाहता हूं कि रक्षाबंधन खूब एंजॉय कीजिए, उत्साह से मनाइए और फिर से कल तो छुट्टी है, परसों फिर से अपने कॉलेज लेक्चर अटेंड करने वापस आइए। इसी के साथ मैं आप सबको खूब खूब शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।